हेलो ट्रेडर्स, डेटा फॉर ट्रेडर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सिस्टम के जिसके थ्रू हम ऑप्शन एंड फ्यूचर की डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और अपने नीड्स के अकॉर्डिंग उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने पावर बीआई डेटा विजुअलाइजेशन सिस्टम का यूज किया है। बट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दिस सिस्टम आई वांट टू आंसर 3 basic questions. So first one is why we need option and futures historical data. So answer is back testing. To test any strategy in market, back testing is very important. And if you are option trader, then option and future historical data is very important for you. And the second question is why we need data visualization system. It's for better and quick understanding. तो इसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। इस निफ्टी के ऑप्शन चेन में अगर मैं आपसे ये पूछूं कॉल ऑप्शन में सबसे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट किस स्ट्राइक प्राइस पे बिल्ड है, तो यू विल टेक फ्यू सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट यू कैन आंसर इट्स 11,600 हैव अ मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट। बट अगर मैं यही सेम क्वेश्चन आपसे इस चार्ट में पूछूं इन मिडिल सेगमेंट ऑफ डैशबोर्ड, यू कैन ईजिली टेल कि मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट इस पॉइंट पे है। सो डेटा विजुअलाइजेशन इज अ मच पावरफुल सिस्टम। एंड थर्ड क्वेश्चन इज हमें सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों है, क्योंकि ऐसे सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल्स हैं वेबसाइट्स पे, सम आर फ्री एंड सम आर पेड्स। आई विल टेल यू व्हाई वी नीड दिस थिंग। सो ये निफ्टी के फ्यूचर का डाटा है और इसमें केवल ओपन इंटरेस्ट विजिबल है। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट डिटेल और ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू को एक साथ ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, देन आई कैन डू दिस इन सिस्टम वेरी ईजली। जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल को ऐड कर दिया। तो इस सिस्टम से आपके पास यू हैव अ फुल कमांड ऑफ डेटा एंड यू कैन प्ले विद डेटा इन योर कन्वीनियंट वे। ओके, तो अब मैं सिस्टम को इंट्रोड्यूस करूँगा। सो यू हैव गेट सम आइडिया व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड इन दिस वीडियो। ये है कंप्लीट ऑप्शन चेन का हिस्टोरिकल डेटा सिस्टम। यहाँ पे कंप्लीट 7 सेगमेंट है और ये फर्स्ट वन, इसमें सिंबल्स हैं। आप सिंबल टाइप करते हैं, आई गेट एड्रेस। जैसे ही आप एड्रेस सेलेक्ट करते हो आपको ओपन इंटरेस्ट करंट उस एक्सपायरी की और यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो 7th ऑफ यहाँ से मंथ, तो सितंबर के 7 तारीख 7 डेट की 24th एक्सपायरी की HFC कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे देखना स्टार्ट हो जाएगा। और सिमिलर वे में यहाँ पे नीचे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऑफ दैट डे ये भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले में स्टार्ट हो जाएगा। सो ऐसे हम यहाँ चेक कर सकते हैं कि आज 7 को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 1900 पे सी साइड में 969900 की ओपन इंटरेस्ट है। ये भाई से वेरीफाई कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे तो 1900 पे आप देखोगे सी साइड पे 9699 सेम थिंग यहाँ पे थी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया 9699 की। और सिमिलर में अगर आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखो तो सी साइड पे 10,500 है और 10,500 भी है। सिमिलर में पी साइड पे -3,000 एंड पी साइड पे -6,000। दिस वर्किंग वेरी ओके। सो मैं फर्स्ट सो एंड यहाँ पे फ्यूचर से डिटेल्स हैं, फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है और ये सेम सिंबल एंड एक्सपायरी एंड द मंथ। यहाँ पे मैंने डेट सेलेक्ट नहीं किया है एंड सो अगस्त एंड दिस इज सितंबर। If you have similar select, you can get the whole data of August month.
जैसे वेरी कूल सिस्टम। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे सिस्टम को बिल्ड कैसे करना है पावर बीआई के थ्रू। फर्स्ट हमें पावर बीआई को इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडो में टाइप करना होगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। देन यहाँ पे आपको सर्च करना होगा पावर बीआई डेस्कटॉप। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे लॉन्च बटन डिस्प्ले हो रहा है। पर अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पे इंस्टॉल का बटन रहेगा, तो यहाँ इंस्टॉल क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करने पर यह ऐसे खुलेगा। जब तक ये खुलता है तब तक हम NSE की वेबसाइट से भाव कॉपी डाउनलोड कर लेते हैं। हम 2 दिन का भाव कॉपी डाउनलोड करेंगे, 4 सितंबर एंड 7 सितंबर। यहाँ से 7 की कर लेंगे और यहाँ से 4 की। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, सो मैं इस पार्ट को स्किप करूँगा और मैं अपने डाउनलोड फोल्डर में जाऊँगा। मैंने एक एम्पटी मास्टर शीट क्रिएट कर रखी है जिसमें दोनों भाव कॉपी डेटा को एक एक करके कॉपी किया जाएगा। बट पहले हम इसमें केवल 4 सितंबर के डेटा को कॉपी करेंगे। देन आई विल टेल यू व्हेन वी हैव टू कॉपी दिस 7 सितंबर डेटा इन दिस शीट। सो फर्स्ट कॉपी 4 सितंबर डेटा इन मास्टर शीट एंड ओके। जहाँ 4 सितंबर के डेटा को हमने मास्टर शीट में कॉपी कर दिया है और यहाँ पावर बीआई भी ओपन हो गया। इसको क्लोज करने के बाद सबसे पहले हमें ऐसा पेज दिखेगा। अब हमें मास्टर शीट को इसके साथ सिंक करना है। इसके लिए हम गेट डेटा पर क्लिक करके एक्सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर मास्टर शीट को इसमें इंपोर्ट करेंगे। अब ये अपलोड हो रहा है अभी। ओके, सो यहाँ से हम सिलेक्ट 1 सेलेक्ट कर लेंगे एंड क्लोज। अब ये डाटा अपलोड हो रही है। आफ्टर अपलोडिंग यहाँ पे कॉलम देखने स्टार्ट हो जाते हैं राइट सेक्शन में। जैसा मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्प्ले किया था ऐसा ही सेम डैशबोर्ड हम अब यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को पिक करेंगे। उसके बाद स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पुट करेंगे, ऑप्शन टाइप को ओरिजिन में ड्रैग करेंगे, ओपन इंटरेस्ट को वैल्यू में ड्रैग करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हमें फ्यूचर के डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम इसे रिमूव कर देंगे और इसे हम फिल्टर सेगमेंट के अंदर सेम एक्सेल की तरह ही यहाँ पर ऑप्शन टाइप में जो सी और पी एक्सेस एक्चुअली फ्यूचर का डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्यूचर नहीं चाहिए, हम केवल ऑप्शन चाहिए, मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। अब हमें यहाँ पे सेम जैसे सिंबल एक्सपायरी सेट ये सेलेक्ट करना है। इसके लिए हम यहाँ पे स्लाइसर यूज करते हैं। स्लाइसर स्लाइसर इसमें हम सिंबल को ड्रैग कर लेंगे। अगर आप ऐसे करो तो ये आ गया। फिर एक और स्लाइसर उठा लो, इसमें आपको एक्सपायरी को डालना। एक्सपायरी आ गई हमारे, यहाँ से हम लिस्ट रिमूव कर लेते हैं इसको। ओके कूल। फिर हमें चाहिए मंथ, एक और स्लाइसर उठाएंगे हम। आप जितने भी फिल्टर चाहते हो उतना पिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मंथ पिक कर रहा हूँ, तो मंथ के लिए हम टाइम स्टैम्प पे जाएंगे और ये ऑलरेडी कैटेगरी टाइम को डिवाइड कर देता है, तो हम यहाँ मंथ एंटर कर लेंगे। इसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर दूँगा। एक और स्लाइसर उठाते हैं डेट के लिए, डे इसको मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से जनरल पेज को
हम मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सितंबर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने फोर्स कर लिया, तो हमारे पास फोर्स का डेटा है। सो फोर्स का डेटा अवेलेबल है। पर अगर मैं इसे 3 कर दूँ तो, क्योंकि हमारे पास 3 का डेटा नहीं है इसलिए 3 की इम्पोर्टेंट, वी हैव ओनली डेटा फॉर सितंबर। तो अगर हमें इसी तरह अगर हमें 7th 8 मतलब जिस भी डेट का चाहिए हमें उस डेट की सीट को इसके साथ सिंक करना होगा। जैसे हमने 7th डेटा लोड किया है तो मैं इसमें 7th डेटा एंटर करूँगा। अब देखिए यहाँ पे 7th डेटा यहाँ अपलोड हो जाएगा। लेट्स सी यहाँ 7th डेटा को अपने उस मास्टर शीट में कॉपी करना। और मैंने केवल डेटा किया कॉपी मास्टर शीट, सबसे लास्ट में जाके हमें इसे कॉपी करना। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। यह 7th सेप्टेम्बर का डेटा और इसे सेव कर दूँगा। इसके बाद सबसे अच्छी चीज़ पावर BI की है कि आपको यहाँ पे जाना और यहाँ पे रिफ्रेश, जैसे आप रिफ्रेश से क्लिक करोगे ये उस जो भी सीट सिंक हुई है पावर BI के साथ उसे वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर देगा। यहाँ पे से रिफ्रेश करते हैं। अभी 7th सितंबर का डेटा भी यहाँ पे आ जाएगा। लेट्स सी इट्स परफॉर्म डेटा है चेंज 4th and 7th। यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ रहा है जैसे कि नीचू बंधन बैंक। यू कैन सी वी कैन स्टोर कोई भी डेटा में स्टोर कर सकते हैं इसमें। एंड बस उसके लिए हमें उस दिन की एक्सेल शीट इस साथ सिंक कर देगी। बट एक्सेल शीट के साथ इशू ये है, एक दिन की डेटा में लगभग 33,000 के आसपास रोज़ होते हैं। अगर हम 30 डे की हिस्ट्री क्रिएट करना चाहें तो हमें लगभग 9 लाख रो को एक्सेल में स्टोर करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ नॉट अ एफिशिएंट वे टू डू दिस। हाउ कैन वी सॉल्व दिस? सो ओके, वी विल यूज MySQL database and connect that database to Power BI. And how we will do this, I will tell you in my next video. Thanks for watching this video. Over and out.